आइए अब हम वचन में चलेंगे और आज हमारे साथ द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की इवेंजलिस्ट हमारी लविंग सिस्टर मोना रॉय आज वचन को बांटेंगी। प्रभु की दासी हैं सिस्टर, आज हमारे साथ वचन को बांटेंगी और आज हम सिस्टर के द्वारा वचन को सीखेंगे। सिस्टर मोना, हम आपका स्वागत करते हैं, आगे का समय आपको देते हैं। प्रभु आपके द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और मैं सबको प्रभु के नाम में मैं वेलकम करती हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सेकेंडली मैं प्रभु भैया का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने और भैया ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं काफी समय बाद आज आप सबके सामने बोलने का मुझे प्रभु ने मौका दिया। प्रभु ने जो भी मेरे वचन में, मेरे मन के अंदर अपना वचन बोया है, मैं प्रभु से यही विनती करती हूँ कि प्रभु उसको पूरी रीति से, जिस रीति से प्रभु चाहते हैं, मैं आपको उसको डिलीवर कर पाऊँ। उसमें कहीं से भी किसी भी रीति से थोड़ा सा भी कोई कम या ज्यादा मैं आपको ना बताऊं, लेकिन जैसा प्रभु ने मुझे बताने के लिए बोला है, मैं ठीक है आप लोगों को वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, साथ में भैया का भी कि प्रभु ने और भैया ने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। आप सबको धन्यवाद, प्रभु को भी धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको ये मन दिया है, ये आत्मा दी है कि हम प्रभु की आवाज को सुन सकें। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबको वो अनुग्रह दे कि हम प्रभु की आदतों से, प्रभु के बिहेवियर से, प्रभु की आज्ञाकारिता से हम भर जाएं और जो करते हैं हम ठीक वैसा ही जीवन जी सकें। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि हम आज्ञाकारिता में कैसे सीख सकते हैं। आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता, हम दो कंपैरेटिव स्टडी आज करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगी बाइबल से ही दो एग्जाम्पल को लेकर कि अगर हम अनाज्ञाकारिता होते हैं तो किस तरीके से वो हमारे जीवन में कष्ट को लेकर आती है। ना सिर्फ कष्ट को, लेकिन प्रभु से पूरी तरह से सेपरेशन को ले आती है। और जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम किस तरीके से प्रभु को रिवॉर्ड को पा पाते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हम उस रिवॉर्ड को लेकर आ पाते हैं। और जबकि हमारे प्रभु यही चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना है, तुम्हें सबको बचाना है। अपने को बचाना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबको बचाना है। तो मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगी, क्या मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या उत्तम है? मेरा प्रश्न है, क्या उत्तम है, बलिदान या आज्ञाकारिता? कोई एक जना मुझे अनम्यूट करके बताएगा क्या चीज उत्तम है हमारे प्रभु की दृष्टि में, बलिदान या आज्ञाकारिता? कोई भी एक जना। आज्ञाकारिता। थैंक यू सो मच। आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु के वचन में चीज बताई गई है, क्योंकि हिब्रू 5:8 ऐसा बताता है प्रभु यीशु के बारे में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। प्रियो, मैंने ये बात आज और काफी समय से मैं सीख रही हूँ, मैं जान रही हूँ। पहले मेरे मन में ये प्रश्न होता था कि प्रभु यीशु को क्यों दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु तो प्रभु के बेटे थे, तो वो मान सकते थे, उनको क्यों दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी? तो मुझे प्रभु की तरफ से ये आंसर मिले कि प्रभु जो है ना, वो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर है। वो हमारी आज्ञाओं को नहीं, बल्कि वो आज्ञा देते हैं और पूरी सृष्टि उसका पालन करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज्ञाकारी, हम उनको आज्ञा नहीं देते, या सृष्टि की कोई भी चीज उनको आज्ञा नहीं देती, तो आज्ञाकारिता उनको नहीं मालूम कि आज्ञाकारिता क्या है। क्योंकि वो परम प्रधान है, वो स्वामी है, वो हमें आज्ञा देते हैं और हमें सिर्फ उसको मानना होता है। पूरी सृष्टि को आज्ञा देते हैं और उसे सिर्फ मानना होता है। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को हमारे बीच में उतारा, जबकि उनको मालूम था कि अब ये हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम किसी भी रीति से उद्धार पा जाएं, तो अपने बेटे को, जो खुद परम प्रधान ईश्वर थे, जीसस ने खुद कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, उससे पहले कि अब्राहम था, उससे पहले कि मैं हूं। तो जीसस उससे पहले से थे। जब वो खुद इस पृथ्वी पर एक मनुष्य का रूप लेकर आए, तो उन्होंने आज्ञा माननी सीखी। आप समझ पा रहे हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो आज्ञा, वहां पर स्वर्ग राज्य में जो प्रभु है ना, वो आज्ञा मानते नहीं है, वो आज्ञा मनवाते हैं। तो जब वो धरती पर आए तो उन्होंने आज्ञा माननी सीखी। हर एक बात में वो बहुत ईमानदार रहे और उन्होंने हर एक प्रकार से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आज्ञा माननी पड़ती है तो हमें उसमें कई बार हमें दुख भी सहने पड़ते हैं, कई बार हमें अपनी इच्छाओं को नो बोलना पड़ता है, तब जाकर हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। और हमारे प्रभु यीशु तो ऐसे थे कि उन्होंने कभी नो बोला ही नहीं। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को कभी नो नहीं बोला। आपने हमेशा ही बाइबल में ये वचन पढ़ा होगा कि उन्होंने हमेशा ये बोला कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं वही करता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने दुख उठा उठाकर, यहाँ तक कि गेतसेमनी बाग में भी वो, उनका पसीना लहू के समान बह रहा था। आप सब जानते हैं गेतसेमनी बाग में एक तरीके से वो अपना, एक वो भेड़ के समान भेजे गए थे हमारे बीच में, जिन्होंने अपने आप को उन कतरने के लिए अपने पिता के हाथों में अपने आप को सौंप दिया था।
और वो अपने आप के लिए इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि वो अपने आप को बचाना चाहते थे या उस आज्ञाकारिता में बने रहना चाहते थे। वो उस आज्ञाकारिता के लिए वो संघर्ष कर रहे थे या अपने आप को बचाना चाहते थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो इसलिए विनती कर रहे थे अपने पिता से, पूरी रात पूरी सुबह वो इसलिए विनती कर रहे थे कि वो चाहते थे, वो कह रहे थे अपने पिता से कि प्रभु, जो आपने मुझे जो काम सौंपा है मैं उसको कर पाऊं, मैं कहीं उसको ना बोल दूं, मैं उसको कर पाऊं। आप मुझे उसके लिए मुझे मदद करना, सहायता करना, प्रार्थना करना। तो इसलिए वहां पर वो दूत उतरे थे और उन्होंने उनको उनको ढाढ़स बनाया था और प्रभु ने वो काम कर दिया। तभी वो क्रूस पे कह पाए कि इट्स फुलफिल्ड, इट्स फिनिश, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूरा किया। आप जानते हैं उन्होंने बहुत दुख उठाया है और हमारा ऐसा महायाजक है जो कि किसी भी रीति से वो हमारी हर एक परीक्षाओं में साथ दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो परीक्षा खुद अपने ऊपर सही है। और हमारा ऐसा, हमने कभी ऐसी परीक्षा नहीं दी कि हमारा कभी खून बहाओ। उन्होंने ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारी सहेली अपना खून बहा दिया। और लेकिन वो किसी भी एक बात में भी, इसलिए तो कहते हैं बाइबल में, इसलिए तो लिखा है कि वो निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर का मेमना है। हमारे अंदर और बाइबल में भी जितने भी सब लोग हुए उनमें कहीं ना कोई किसी छोटी मोटी बात की कमियां थी। लेकिन हमारा प्रभु परफेक्ट परमेश्वर था, परफेक्ट, भैया ने कई बार बताया है, वो परफेक्ट ईश्वर थे, वो परफेक्ट मनुष्य है, वो सब कुछ परफेक्ट थे। और एक पाप का एक क्लेश मात्र, बाइबल बताती है कि पाप से अनजान थे, वो पाप को उन्होंने जाना नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी खातिर अपने पिता जब उनके पिता ने जब उनको भेजा हमारी निमित्त, हमारे बचाने के निमित्त, तो उन्होंने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। और वो हमें एक एग्जाम्पल देगा कि हमें कैसे सीखना है, हमें कैसे लर्न करनी है ये बातें, कैसे अपने जीवन में चलना है, ताकि जो रिवॉर्ड उन्हें मिला है वो रिवॉर्ड हमें देना चाहते हैं। वो मर गए, वो जिंदा हुए, वो विरासत हमें दे गए। जिंदा किस लिए हुए? ताकि वो देख सके कि मेरे बच्चों से कहीं वो विरासत छीनी तो नहीं जा रही है। तो आज वो उस बात को बैठ के देख रहे हैं ऊपर से। अगर आप लोग उनके उसमें उसमें वचनों में बने हुए हैं और अगर मैं भी वचनों में बनी हुई हूँ, तो हमसे वो कोई भी, चाहे छोटी चीज हो या कोई भी बड़ी चीज हो, हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाइबल हमें बताते हैं कि हमसे कोई भी भली वस्तु उसने रख नहीं छोड़ेगा, वो अगर हम उसकी आज्ञाकारिताओं में बने रहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई बलिदान वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे उत्तम वो हमसे चाहते हैं कि आज्ञाकारिता में चलें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ बलिदान जो है ना, हम किसी और का मांस, किसी बैल का, किसी पशु पक्षी का मांस चढ़ा रहे होते हैं या किसी भी अन्य चीज को चढ़ा रहे होते हैं, पैसा चढ़ा रहे होते हैं, मनी चढ़ा रहे होते हैं, कुछ भी हम दान कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम अपनी स्वेच्छा प्रभु को दान कर रहे होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं ना, तो हम अपनी स्वेच्छा प्रभु को चढ़ा रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि शायद हमें कोई चीज करना बहुत पसंद है, लेकिन प्रभु ने हमें मना किया उस काम को करने के लिए, तो हम प्रभु की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। हम प्रभु को बोलते हैं, ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते तो मैं ये काम नहीं करूंगा। और हो सकता है प्रभु कोई काम हमें करने के लिए कह रहे हो, जैसे नीनवे के समय प्रभु ने योना को कहा था कि नीनवे जाओ और सबको जाकर वहां पर मेरा प्रचार कर, कि अगर वो मन ना फिराए तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। और वो नहीं जाना चाहता था, उसे पता था अगर मैं वहां जाऊंगा शायद वो मुझे मार डालेंगे, इसीलिए वो वहां से कहीं और भागा, तर्शीश को भाग गया। और उसके जीवन में वो आज्ञाकारिता एक प्रॉब्लम को ले आई, लेकिन फिर प्रभु उसको उठा के ले गए और वहां पर उसने वो काम किया और वहां के लोग मन फिराव लेकर आए। तो वही बात है, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं ना, तो हम प्रभु को अपनी इच्छा सौंप रहे होते हैं, उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना मिला रहे होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रभु को यही सबसे उत्तम जान पड़ता है। हम सब जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, भैया ने हमेशा ये बात हमें सिखाई है कि हम एक मन एक चित हो जाएं। इस मीटिंग में भी हम यही सीख रहे थे, जो कल परसों की जो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग चल रही थी, उसमें भी यही बात चल रही थी कि हम एक मन एक चित हो जाएं, ना सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन प्रभु के साथ भी एक मन एक चित हो जाएं। जैसा वो कहते हैं, अगर उनकी ना है तो हमें ना बोलना है, अगर उनकी हाँ है किसी भी बात में, चाहे वो चीज हमें कितनी क्यों ना भाती हो, चाहे हम उसके बिना शायद रह भी ना पाए, लेकिन अगर प्रभु की ना है तो हमें उसको ना बोल देना है। इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं। तो अब मैं आगे चलूंगी, 2 एग्जाम्पल मैं लूंगी बाइबल से। उन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके सामने इस बात को प्रूफ करना चाहूंगी कि जो बात मैं कह रही हूँ कि वो कितनी सच है। तो पहला एग्जाम्पल मैं लूंगी फर्स्ट शैमुएल से। फर्स्ट शैमुएल आप 15 चैप्टर निकालेंगे, जिसको मैं आपके सामने, उसमें से कुछ मेन बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि वाकई में जो बात मैं कह रही हूँ वो बाइबल में कितनी सत्य है। और आज की डेट में भी, क्योंकि प्रभु आज का परमेश्वर है, वो ना सिर्फ आदि का परमेश्वर था, लेकिन वो अनंत काल का परमेश्वर है, आज भी उसकी बातें उतनी सच हैं। तो मैं शैमुएल, हम 2 चीजों को हम आज कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ पर डिसोबीडियंस हुआ है तो कि उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आई है, और दूसरे एग्जाम्पल को हम बाद में करेंगे, जब हम वहां पर जानेंगे जब उसने ओबीडियंस में चले तो उन्होंने क्या देखा। ओके, तो हम फर्स्ट शैमुएल 15 चैप्टर निकालेंगे, जिसमें ऊपर हेडिंग लिखी हुई है अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। मैं पूरा चैप्टर है
लेकिन मैं इसमें से किसी किसी बात पर, कुछ खास खास बातों के ऊपर आप पे प्रकाश डालूंगी। आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा, आप उसको हाईलाइट कीजिएगा, और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे, क्या हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ती हूँ, फिर मैं मेन मेन लाइन के ऊपर जाऊंगी। शामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रियो, जब मैं पहले इस वचन को पढ़ती थी, पुराने नियम को जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे लगता, बहुत कठिन लगता था। मुझे लगता था कि क्या प्रभु मतलब बहुत कठोर हैं, क्या प्रभु इस तरीके का, मतलब एकदम किसी का न्याय करते हैं प्रभु। लेकिन मुझे अब ये बातें समझ में आती हैं कि प्रभु ने सिर्फ आज्ञाकारिता चाहिए, और प्रभु ने कभी भी नहीं चाहा कि हम, हमारे द्वारा किसी का नुकसान हो। आप इस एक पैराग्राफ में क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं? जब बहुत, इससे बहुत पहले समय की बात है, कई सैकड़ों साल पहले, जब मिस्र गुलामी से मूसा के साथ आ रहे थे, जब वो लोग बच के वहां से आ रहे थे जैसे तैसे, वैसे ही उनका जीवन उस समय बहुत कठिन था। प्रभु उनके साथ थे, प्रभु उनको अगर सहारा न देते तो शायद वो पहुंच नहीं पाते कनान। लेकिन जब वो कठिनाई से आ रहे थे, तो उनमें सबसे पहले, उनके ऊपर अटैक करने वाले सबसे पहले अमालेकी थे। अमालेकियों ने उनके ऊपर अटैक किया, और उनको बहुत, उनके बाल बच्चों को, उनके स्त्री पुरुष को, किसी को नहीं छोड़ा। और अपना वो वर्चस्व उनके ऊपर दिखाना चाहते थे कि अमालेकी आर द सुपीरियर वन, दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, वो बहुत शक्तिशाली हैं, और वो किसी को भी डरा धमका सकते हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर कोई भी एंटर कर नहीं सकता। तो सबसे पहले अटैक करने वाले अमालेकी थे। और वहीं पर कनानी लोगों ने उनकी मदद की थी, कनानी लोगों ने उनको बचाया था। तो आप यहाँ पर दोनों को देखेंगे कि प्रभु ने किस तरह से, प्रभु ने एक भविष्यवाणी उसी समय पर कर दी थी कि अमालेकियों का मैं न्याय करूंगा। और प्रभु ने कई समय बाद, कई सालों बाद, प्रभु ने इस अपनी इस जो भविष्यवाणी करी थी, बहुत सालों के बाद शाऊल के द्वारा उसको पूरा करना था। और प्रभु ने कहीं ना कहीं ये समय दिया था, ये बीच का समय दिया था कि अमालेकी लोग ना अपने किए गए कार्यों पर पछता लें, और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि नहीं, उन्होंने जो किया था गलत किया था। उस समय इजराइल बड़ी बुरी दशा में थे, वो बहुत परेशानी की दशा में थे। शायद उनको कहीं ना कहीं उनकी मदद करनी चाहिए थी। जब वो उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मदद करने की जगह पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन पर कर दिया, और उनको मारा, उनको बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया। प्रभु कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका एक बच्चा जो कि शक्तिशाली है, वो किसी दूसरे बच्चा जो कि वीक है, उसका वो किसी भी रीति से उसको क्षति पहुंचाए, जबकि वो कुछ भी नहीं कह रहे थे उनको। वो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन अमालेकियों ने उनको बहुत क्षति पहुंचाई थी। तो प्रभु ने उसको अपने ध्यान में इस बात को रखा हुआ था, और प्रभु ने कई सालों बाद इस भविष्यवाणी को पूरा करने की मंशा की थी। लेकिन इस बीच में अगर वो पछता जाते, तो शायद प्रभु उनको भी माफ कर दे। ऐसा नहीं है, प्रभु पछताने वाले परमेश्वर हैं, सजा दे पछताने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु उनको माफ करते। लेकिन वो उसके बाद भी उतना ही वो ज्यादा अपने अंदर वो घमंड लेके चलते रहे, और उनको अभी भी इस बात का वो था कि हम बहुत पावरफुल हैं। तो क्या हुआ, जब शाऊल, पहला राजा इजराइल का शाऊल चुना गया, तो उसके बाद प्रभु ने अपने याजक को, अपने दास को, शमूएल को उसके पास भेजा, और उससे बोला, जाकर शाऊल को कह दो कि उसको जब अमालेक के ऊपर आक्रमण करना, और उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना, उनका कुछ भी रख नहीं छोड़ना, कुछ भी बचाना नहीं है, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देना, क्योंकि मैं अब अपनी जो भविष्यवाणी जो उस समय मैंने की थी, अब मैं उसको पूरी करने पर हूँ। तो शमूएल ने एज इट इज, क्योंकि वो प्रभु के दास थे, प्रभु के बहुत प्रिय दास थे वो, उन्होंने जाकर एज इट इज शाऊल को बता दिया। अब शाऊल ने क्या किया, देखिए, जब अटैक हुआ वहां पर अमालेक के ऊपर, जब उन्होंने अटैक किया, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया। 4 में पढ़ रहे हैं हम लोग, 15 के 4 में, फर्स्ट शमूएल 15 के 4 में। शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, और उन्होंने तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो। आप समझ पा रहे हैं, केनियों से कहा, जो कैनानाइट्स थे, जो कनानी थे, उन लोगों को बोल दिया कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। जैसे कि आपको याद होगा, लूत के समय में प्रभु ने लूत को वहां से निकाल लिया था, क्योंकि अब्राहम ने अपने अपने भतीजे के लिए प्रार्थना की थी कि एक भी वहां पर अगर धर्मी हो तो क्या आप नष्ट कर देंगे। तो प्रभु ने, वहां पर एक ही जना धर्मी था, इसलिए प्रभु ने लूत को ही वहां से बाहर निकाल लिया था। इसी प्रकार जो ये जो शाऊल है, उसने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ तुम्हारा भी मैं अंत कर डालूं। तुमने तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। देखिए, उन्होंने आज्ञाकारिता की,
शाऊल ने जैसे कहा कि आप उनके बीच में से निकल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों का मैं नाश कर दूं उनके बीच में। तो उसी समय उनको ये बात पता थी कि उनके इजरायलियों के साथ में परमेश्वर रहता है, वो जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। अगर प्रभु की ऐसी इच्छा है तो शायद ऐसा ही होगा और कहीं हम भी नष्ट ना हो जाए। आज्ञाकारिता बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने उसी समय आज्ञा मानी। अगर वो भी सोचते कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं और उम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो शायद वो भी नष्ट हो जाते। लेकिन केनी जो कैनानाइट्स थे उसी समय वहां से निकल गए। और तब शाऊल ने हगला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को। अगाग के राजा जो क्या नाम है इनका, अगाग जो है, उसको जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उन्होंने उसका सत्यानाश किया। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सेल्फिशनेस उनके अंदर एक आ गया। जो तुच्छ था, जो उनके काम का नहीं था, उन्होंने तो उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन जो अच्छा-अच्छा था, मोटी-ताजी भेड़ें थी या जो राजा अगाग जो स्वयं थे, क्योंकि वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, ऑफ कोर्स वो राजा थे तो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और शायद वो उनके काम आ सकते थे, तो उन्होंने जो अच्छी-अच्छी चीजें थी वो बचा ली और जो निकम्मी थी या जो किसी काम की नहीं थी उनकी, उनको सत्यानाश कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? कितना बुद्धिमानी उन्होंने अपनी दिखाई। अपनी बुद्धिमानी को प्रकट करते हुए उन्होंने प्रभु को बता रहे हैं कि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, आपकी आज्ञा को हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी बुद्धि का भी वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद ये चीजें हमारे काम आ जाएगी, हम इसको भी अपने साथ रख लेते हैं। ऐसी बुद्धि प्रयोग प्रभु के साथ काम नहीं करती। हम कई बार ऐसे ही चालाक होते हैं। हम कई बार अपनी जिंदगियों में ना जो चीजें हमारे काम की होती हैं उनको तो हम रख लेते हैं, अपने लिए रख छोड़ते हैं। या कई बार प्रभु कहते हैं कि मनुष्य की सहायता पर उम्मीद मत लगाओ, केवल मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। कई बार हम मनुष्य की सहायता पर, गलत चीजों पर, गलत जो भी हमारे लिए सुख सुविधाएं उन पर हम उनका सहारा हम ले लेते हैं। प्रभु का सहारा हम छोड़ देते हैं, प्रभु को हम तुच्छ कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम बोल रहे होते हैं कि हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते तो हैं, हम आपके लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम ईसाई लोग हैं, हम कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं करते, हम इस तरीके के कोई काम नहीं करते। सही बात है, हम में से जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम कोई भी ऐसे काम नहीं करते होंगे, किसी भी तरीके से हम स्टैचू आइडल वर्शिप नहीं करते होंगे या ये सब चीजें नहीं करते होंगे। लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ पर छोटी-छोटी बातों में चूक जाते हैं और छोटी-छोटी बातों में वैसे हमारे हृदय भी उसके सामने प्रकट रहते हैं। वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है, हम उससे कहाँ छुप कर जाएँगे, हम कहाँ उससे भाग कर जाएँगे, उसे सब कुछ पता है। प्रभु को बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। वो प्रभु उनसे घिन करते थे ऐसी बातों से। हम उस फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझ के हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फ़ायदा अपने साथ कितना बड़ा नुकसान लेकर आ रहा है। देखिए, जो फ़ायदा प्रभु की ओर से नहीं है, जो भी एडवांटेज जो भी हम लेने जा रहे हैं या जो भी कोई काम हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किसी एक बहुत बड़े संकट को लेकर आता है, तो मैं इस वचन से ये बताना चाहूँगा कि अपनी बुद्धि का तो हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है। प्रभु से बुद्धि माँगनी है, प्रभु से ज्ञान माँगना है कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं इस काम को करूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इस काम को ना करूँ। जैसे कि कई बार हम अपने फ़ायदे के लिए जैसे छोटी-सी बात है पासपोर्ट जैसे भैया कई बार बताते हैं कि पासपोर्ट वो जब बनाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनसे किसी ने कहा कि आपको कुछ देना होगा, तो भैया ने साफ मना कर दिया था कि नहीं। मैं ऐसे काम को नहीं करूँगा। जो सरकारी है, जो मतलब जो ऑथराइज़ है, जो चीज़ है, वही मैं करूँगा, उसके बाहर जाकर मैं कुछ नहीं करूँगा, चाहे मेरा पासपोर्ट नहीं बने। और भैया ने कई बार इस बात की गवाही दी है कि भैया का पासपोर्ट हार्डली हफ्ते भर के अंदर बनकर आ गया। तो हम ऐसी छोटी-छोटी बातों से अगर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने जीवन में हम सोचते हैं कि अरे! क्या पता चलेगा? प्रभु प्रभु सब जानते हैं, इस दुनिया में रहकर थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ हमें मुड़ना ही पड़ता है, कई बार हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, प्रभु को सब पता है। प्रभु को नहीं पता है, भैया बोलते हैं कई बार प्रभु को बिल्कुल नहीं पता है। हम बिल्कुल भी दाएँ-बाएँ मुड़कर अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए कोई भी गलत काम का सहारा हम ले नहीं सकते। बाइबल बताती है तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? तुम अपने लिए कोई तुम किसी भी रीति से कैसे भी तुम अपने आप को विनम्र बनाने का मतलब यही होता है कि हम प्रभु की जो मर्ज़ी है उसमें हाँ बोलें। चाहे हमारा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हमें सहना पड़े, लेकिन प्रभु की मर्ज़ी में चलते हुए हमें प्रभु की मर्ज़ी को हाँ बोलना है। दुष्ट बैरी वो बहुत चालाक है प्रियो। प्रभु भैया बार-बार बताते हैं कि जितना वचन हम जानते हैं उससे ज़्यादा वचन शैतान जानता है। शैतान को ज़्यादा पता है प्रभु का वचन और हमें शायद उतना नहीं पता है, इसलिए वो हमें बहुत जल्दी गिरा देता है किसी न किसी बात से। कुछ ना कुछ ऐसे फ़ायदे या ऐसी ब्यूटी वो ले आता है, संसार की ब्यूटी हमारे सामने कुछ ना कुछ वो लेकर आ जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उस पाप में गिर गए और कब हम प्रभु से हम उसने हमारा डिस्टेंस बना दिया, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें इन बातों में बहुत क्लेवर रहना है, इसलिए लिखा हुआ है बाइबल में कि सांप की नाई चालाक और कबूतर की नाई भोले बनो। हमें बहुत सावधान रहना है कि इस बात से हमें शैतान गिरा सकता है, कि इस बात से हमें प्रभु की मर्ज़ी से वो दूर कर सकता है और एक बार अगर हम प्रभु की मर्ज़ी से दूर हो गए, तो शैतान फिर हमारा अच्छे से उपयोग कर लेता है
और वहीं हम प्रभु के हाथों से पूरी तरह से निकल जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारा फायदा नहीं, ये हमारा नुकसान होता है। हमें इस बात का पता भी नहीं वो हमारा नुकसान है। हम लोग उस बात को फायदा गिन रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि सब कुछ खत्म हो जाने की कगार पे आ जाता है। आगे बढ़ना चाहूंगी मैं इस बात को। राजा के रूप में शाऊल असुविकृत, देखिए बहुत अभिषिक्त जन था शाऊल, बहुत ज्यादा प्रभु ने उसको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी उसको। राजा, इजराइल का राजा, आपको मालूम है इजराइल का पहला राजा शाऊल था। प्रभु ने उसको बहुत ग्रेस दिया था इस बात के लिए। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया। आप समझते हैं स्मारक क्या चीज होती है? स्मारक वो चीज होती है, जैसे हमारे देश में अभी जैसे अब युद्ध अटैक चल रहा था तो शहीद लोग हो गए, तो उनके लिए स्मारक बनाया जाता है ताकि हम उसको याद रखें। मतलब वो एक तरीके से उनके लिए गर्व की बात होती है, हमारे लिए गर्व की बात है कि भाई ये शहीद थे और इन्होंने देश के लिए जान दी है, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक एक तरीके से वीर गति को प्राप्त किया, बहुत गौरवता की बात है। उनको एक तरीके से हम श्रद्धांजलि देते हैं हमेशा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक वो स्मारक रहेगा, हम उसको देखकर श्रद्धांजलि देते रहेंगे। हम उन वीरों को कभी भूलेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए। अब जब शाऊल आया था करमेल को, तो वहां पर उसने अपने लिए स्मारक खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं उसकी बुद्धि अब बढ़ती ही जा रही है। और उसने अपने लिए, क्योंकि वो अमालेकियों से युद्ध जीत के आया था, सब कुछ मार मूर के आया था, और जो कुछ उनका था वो लूट पाट के ले भी आया था, यहाँ तक कि बहुत सारी जिंदा चीजें अगाग को भी बचा के ले आया था। तो उसको बहुत फक्र महसूस हो रहा था अपने ऊपर कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो अपने लिए एक वो स्मारक बनाने आया था कि जिससे दुनिया सालों साल, सैकड़ों साल हमेशा उसको याद रखे कि शाऊल, एक जो इजराइल का राजा था, उसने ये सब किया था। तो अपने लिए वो स्मारक उसने खड़ा किया और घूम घूम कर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। शाऊल ने उससे कहा, यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का या रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्या हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। देखिए वहां पर कहा गया था कि सब कुछ नष्ट करना, लेकिन शमूएल को ये बताया जा रहा है कि देखो मैंने सब कुछ, जो मैंने प्रभु की आज्ञा थी वो मैंने पूरी की है। तो शमूएल एक व्यंग्यात्मक रूप में पूछ रहे हैं, तो फिर मुझे ये सब भेड़ बकरियों का रंभाना और इनकी आवाज मिमियाना मुझे कहाँ से सुनाई दे रहा है? तो उसने क्या आंसर दिया? शाऊल कहता है, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर, कोट कीजिए इसको, माफ कीजिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब हुआ तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने, देखिए वो कह रहा है तेरे परमेश्वर, क्या उसका परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर ने उसको राजा बनाया पूरे समस्त इजराइल का, परमेश्वर ने उसको चुना, इतने सारे लोगों में से प्रभु ने उसको चुना, उसको ग्रेस दिया, और उसको पूरे इजराइल का राजा होने के लिए उसको उसको चुन लिया प्रभु ने। उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारे परमेश्वर ने, वो ये कह रहा है तेरे परमेश्वर ने। मतलब वो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जता रहा है कि वो तेरा परमेश्वर है और मेरा वो बाद में है। तो यहाँ पर ये चीजें कह रहा है कि वो परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। क्या प्रभु ने मांगी थी बलि? क्या प्रभु ने कहा था कि आप लोग मेरे लिए वहां से बलि के लिए कुछ लाना हो, मुझे चढ़ाना? बिल्कुल भी नहीं कहा था। आप जब आपने जब उसमें पढ़ा होगा पैराग्राफ में, तो प्रभु ने वहां पर शमूएल ने ये बात बताई थी कि वहां सब कुछ नष्ट कर डालना, कुछ भी मत छोड़ना, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बैल, क्या गाय, कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें लेकर आया और बड़े गर्व से बता रहा है कि मैं ये लेकर आया हूँ, प्रभु को अर्पित करने के लिए लेकर आया हूँ, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वही मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोड़ा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान था? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब शाऊल कुछ भी नहीं था, शाऊल को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया था? देखिए जब वो अपनी दृष्टि में छोटा था ना, जब वो अपने आप को कुछ नहीं समझता था, तो सारे इजरायली लोगों का के गोत्रों का प्रधान था वो उस समय पर। और जब उसने अपने आप को बड़ा बना लिया, अपनी नजरों में कुछ समझने लग गया, तो प्रभु उसकी नजरों में छोटा हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस कंपैरिजन को? पहला क्या था वो, प्रभु ने उस प्रभु के द्वारा चुने जाने से पहले वो क्या था? अपनी नजरों में बहुत छोटा था वो, बहुत हम्बल समझता था अपने आप को। जब वो ये प्रभु से, आपको याद होगा जब ये प्रभु से मिलने जा रहे थे, तो इसके साथ जो साथी था उसने कहा था, इसी ने कहा कि क्या हम प्रभु के दास से ऐसे मिलने के लिए जाए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। तब इसके दोस्त ने कहा था कि मेरे पास चांदी के सिक्के, हम वो दे देंगे। तो ये अपने आप को छुपाता था प्रभु से, ना सिर्फ प्रभु से, प्रभु के दासों से भी। इसके अंदर इतना हम्बलनेस था, इतना पोलाइट था कि ये प्रभु के दासों के सामने जाने से भी कतराता था, क्योंकि उसको लगता नहीं था कि मैं इस लायक हूँ।
प्रभु यही चाहते हैं, प्रभु हमारी हम्बलनेस चाहते हैं, हमें 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 पोलाइट देखना चाहते हैं कि हम अपने आप को कुछ नहीं समझे, तभी प्रभु हमें सब कुछ बना देते हैं। तो जिस समय ये बाइबल हमें बता रही है 17वें पद में, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया था? जब तू अपने आप को कुछ नहीं समझता था तो भी तू प्रधान था। और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? जब तू कुछ नहीं था तो प्रभु ने चुन लिया था तुझे, और तब भी तू राजा होने से पहले भी तू इजरायली गोत्रों का प्रधान था तो उस समय, और प्रभु ने तब तेरा इजराइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक ना किया था। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य को भेजा था और कहा था, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जब हम अपनी नजरों में समझदार हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ समझते हैं, तो हम प्रभु को छोटा कर देते हैं। उस समय हम प्रभु से ये कह रहे होते हैं कि आप बाद में, पहले हम पहले कुछ कर लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे। हम कई बार सब कुछ करने के बाद, जैसे भैया भी बताते हैं, हम सारे अपने तिकड़म लगाने के बाद, सारे अपने जितने भी हम जो भी हम अपना अपनी बुद्धि लगा सकते हैं उसको करने के बाद जब हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तब हम फाइनली बोलते हैं कि अब तो प्रार्थना से ही कुछ होगा, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम सेकेंडरी ठहरा देते हैं प्रभु को, अपने आप को हम बहुत कुछ ठहराते हैं कि हमसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रभु से शायद नहीं हो सकता। प्रभु को इसलिए हम बाद में हम प्रभु को बुलाते हैं कि प्रभु अब आ जाइए, अब कुछ मदद कर दीजिए। कई बार हमारे माँ बाप इस बात से कितना चिढ़ जाते हैं। मैंने इस बात को सुना है कि जब मैं अपनी मम्मी को बिना बताए कुछ कर लेती थी और उसके बाद मैं अपनी मम्मी को बताती थी ना कि मम्मी ऐसा कर लिया है, तो बोलती थी कर लिया है, तो बेटा अब बताने की क्या जरूरत है, अब तो तुमने कर लिया है। करने से पहले पूछते कि मम्मी क्या मैं शाम को कर लूं, क्या मैं उसके फलाने के घर चली जाऊं, क्या मैं ऐसा कर लूं, तो तुम मुझसे पूछते तो मुझे आदर महसूस होता, मुझे लगता कि हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ मुझे समझते हो। लेकिन जब तुमने उसको कर लिया तो तुम करने के बाद मुझे बता रहे हो, तो किस बात का आदर है? अब तो तुम हमें बता रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हाँ देखो हमने तुम्हें बता दिया, एहसान कर रहे हो। वही बात यहाँ पर हुई है कि वो प्रभु को, जब वो अपनी नजरों में अपने आप को कुछ नहीं समझता था तो प्रभु को सब कुछ समझता था, लेकिन जब अपने आप को वो बहुत कुछ समझने लगा तो प्रभु छोटे हो गए हैं। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को टालना शुरू कर दिया है उसने। तो इसीलिए वो शैमुएल उनसे पूछ रहे हैं, तो फिर तूने कैसे छोड़ दिया? 21 में लिखा है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों, देखिए अब क्या कह रहा है वो 21 में, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तु को गिलगाल में तेरे परमेश्वर, फिर उसने बोला तेरे परमेश्वर, ये नहीं करा है हमारे परमेश्वर के लिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। तो यहाँ पर भी एक्सक्यूज दे रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ओके ठीक है मेरे से इस बात का गुनाह हो गया कि मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन अभी वो ये कह रहा है कि तेरे लोगों के कहने पर लोगों ने ऐसा किया है, मैंने नहीं किया ऐसा, लोगों ने ऐसा किया और तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वो सब वहां से ले आए। शैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कितनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना समझते हैं आप? स्टबन हार्ट, जिद्दी हार्ट। जब हम जिद्दी हो जाते हैं तो हम अपनी अपनी इच्छा को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली राइट। प्रभु को मना लेंगे, प्रभु से बाद में पूछ लेंगे, अगर मुझे ये घर खरीदना है तो हाँ खरीदना ही है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी जगह पर है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शायद प्रभु को भी शायद नहीं पता कि ये घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो हम उसके पीछे जी जान से पड़ जाते हैं, भले उसमें प्रभु की इच्छा हो या ना हो। और वो चीजें हमें बहुत कष्ट देती हैं आगे चलकर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले हम प्रभु को उतने अच्छे से नहीं जानते थे, कई चीजें हम लोगों ने अपने डिसीजन से की, लेकिन वो चीजें मुझे बाद में महसूस हुई कि जो चीजें हमने अपने मर्जी से की लेकिन प्रभु की मर्जी उसमें नहीं थी, तो उसने हमें कष्ट दिया। लेकिन आज की डेट में मैं हर एक चीज को, मैं अपने प्रभु को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहती हूँ कि आज की डेट में मैं हर चीज को कूड़ा समझती हूँ, चाहे कितना भी बड़ा फायदा मेरे लिए ना हो, क्यों ना हो, लेकिन मैं हर एक चीज को कूड़ा समझती हूँ। मैं प्रभु की आज्ञा को, मैं प्रभु की मर्जी को पहले प्रायोरिटी देती हूँ, और मैं प्रभु से ये कहती हूँ, प्रभु आपकी मर्जी है तो पूरा हो, आपकी मर्जी नहीं है तो पूरा ना हो। क्योंकि भैया ने हमें ऐसा भर दिया है, भैया ने हमें ऐसा सिखा दिया है, इतना हमें, मैं कहूंगी कि इतना कठोर हमें बना दिया है कि अब हम झुक नहीं सकते, अब हम गिर नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा फायदा आ जाए, लेकिन मेरे प्रभु के सामने, मेरी प्रभु की मर्जी के सामने सब चीज मेरे लिए कूड़ा है। और मैं वही बात अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि बेटा, बच्चों इस चीज को, कोई भी चीज हो, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना चीज हो, लेकिन अगर प्रभु की मर्जी उसमें नहीं है ना, तुम्हें प्रभु अंदर से बात कर लेगा कि ये सही नहीं है। प्रभु फुसफुसा के बोलते हैं, भैया ने हमें बताई ये बात, वो हमेशा हमसे एक शांत आवाज में बात करते हैं कि ये नहीं, ये सही नहीं है, या ये सही है। तो उस बात को हमेशा सुनना, और वो बात वही सुन सकता है जो प्रभु के साथ चलने की मर्जी रखता है, जिसको प्रभु के साथ चलने की बहुत भूख और प्यास है। प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। आज हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनके अंदर भूख और प्यास है, प्रभु ऐसे ही लोगों का साथ दे रहे हैं, ऐसी लोगों की बात सुन रहे हैं, और किसी भी रीति से वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। इस बात की एश्योरिटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि प्रभु ने मेरे को कभी भी, मैं शायद
जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी मम्मी ने बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारी मेडिसिन मुझे खा ली थी मुझे मारने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 बेटियां थी, वो उन्हें नहीं चाहिए थी। लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गई, मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद भी मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट और ऐसे संकट आए, ऐसे-ऐसे कठिनाइयाँ आती चली गई, जिसकी वजह से शायद मैं बच नहीं सकती थी। कई बार तो मैंने ही खुद अपने आप को खत्म करने की सोची, लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि उस समय मैं शायद जानती नहीं थी। अब नहीं करूँगी मैं ये काम, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे साथ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरी नहीं है, ये प्रभु का है, ये प्रभु का मंदिर है। अगर मैं इसको घात करती हूँ, मैं इसको कष्ट पहुंचाती हूँ, तो मैंने सीधा-सीधा मैं प्रभु का सामना करूँगी। आज की डेट में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं दुखी हो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं इस बात का पूरा जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि प्रभु मेरे साथ खड़े हैं, और मैं आज अपने जीवन में पल-पल, प्रतिपल प्रभु की उस ग्रेस को मैं देख पाती हूँ। प्रभु कैसे मदद करते हैं, कैसे सहायता करते हैं, कैसे रक्षा रखवाली करते हैं। कई बार जैसे भैया बोलते हैं ना, कल परसों भैया बोल रहे थे कि भूखे शेरों के सामने अगर हम जा नहीं सकते, डैनियल नहीं है हम लोग, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार मैं डॉगी से बहुत डरती हूँ। मैं गाड़ी चला के जब जा रही होती हूँ, तो कई बार डॉगीज मेरे पीछे आते हैं, तो मैं प्रभु बचा ले। और आप यकीन कीजिए, वो डॉग्स पता नहीं कैसे इधर-उधर चले जाते हैं, कैसे गुम हो जाते हैं। वो बहुत तेज़ी से मेरे पीछे भाग के आ रहे होते हैं। लेकिन वो उसी समय वहाँ से मैं प्रभु को बुलाती हूँ, प्रभु, प्रभु प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है, ये करेंगे कुछ नहीं, मेरी गाड़ी के पीछे भी भागेंगे तो भी शायद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बचा लो। और वो उसी समय वो डॉगीज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या ऐसे है, ये सब तो सबके साथ आम चीज़ें होती होंगी। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम प्रभु की मर्ज़ी को हाँ बोलते हैं, जब हम प्रभु के लिए कट्टर हो जाते हैं, हर एक बात में प्रभु की मर्ज़ी के लिए हम जीना सीख जाते हैं, तो प्रभु भी अपनी स्वर्ग की सारी ताकतें लगा देता है हमें बचाने के लिए। और वो कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी कर रहे होंगे, आप लोग का भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और मेरा भी है। तो आगे प्रभु ने ये शमूएल ने ये कहा, आगे 23 में देखेंगे, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। जब हम बलवा करते हैं प्रभु से, स्टबन हार्ट के साथ प्रभु से जिद करते हैं और अपनी मर्जी को पूरी करते हैं, या भावी कहने वाला अपना भविष्य पूछना, ऑल रॉन्ग। हट करना मूर्त और गृह देवताओं के पूज्य के तुल्य के समान है। हम में से कोई नहीं यहाँ पर कर रहा होगा ये सारे काम, मुझे मालूम है। लेकिन जब हम प्रभु की मर्जी को इग्नोर कर देते हैं, जब हम प्रभु की मर्जी को नो बोल देते हैं, तो वो यही कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम ये सारे टोना टोटका और ये सारी बातें अपने अंदर हम लेकर घूमते हैं। हमने प्रभु को नो बोला, हमने कर दिया वो काम, और प्रभु से ज्यादा अपने आप को हम खड़ा करके ये बात बोल रहे हैं। आगे 23 में है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। देखिए, वो अपने पाप को कन्फेस कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है? अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं, प्रभु को दंडवत करूं। 26 में कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल पीछे मुड़ा और उसने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उसको दे दिया है। और इजराइल का बलमूल वह है, ना तो वो झूठ बोलता है ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। आप देख रहे हैं, इतना स्टबन हार्ट था शाऊल के अंदर कि उसने जैसे ही प्रभु का दास मुड़ा, उसने सिर्फ इस इच्छा से पकड़ा उसने उसका बागा, कि उसको डर था कि वो उसको समझ में आ रही थी ये बात कि मेरा अब नुकसान तय है, मेरा शायद राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा, या हो सकता है प्रभु का दंड मुझ पर आने वाला है कि मैंने इतना बड़ा मैंने कुछ कर दिया है। अब उसको ये बात समझ में आ रही थी। अभी भी उसके मन के अंदर ये नहीं था कि अपने पाप के लिए माफी मांग ले या पछताए। आपने हमेशा बाइबल में ये चीज देखी होगी, जब भी कोई पाप करता था या जब भी किसी को बहुत दुख होता था, वो अपने कपड़े फाड़ते थे। भैया ने कई बार ये बात बताई है कि अपने कपड़े फाड़ते थे, अपने सर पे राग डालते थे, धूल डालते थे और अपने अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लेते थे। या प्रभु को बुलाने का एक तरीका होता था, या प्रभु से माफी मांगने का एक तरीका होता था। आप देख रहे हैं, उसने अपने साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसने शमूएल को बागे को फाड़ा और उसको जिद कर रहा है कि मेरे साथ रुक जा और प्रभु के साथ मेरे साथ तू चल, कि हम प्रभु की आराधना करें, ताकि वहां पर लोगों के सामने मेरा सम्मान हो कि एक राजा है, ये युद्ध जीत कर आया है, जब तू मेरे साथ जाएगा तो मेरा सम्मान होगा। इसलिए किया उसने ऐसा, पछता के नहीं किया। अगर वो पछताता तो पछताना और ये सब करना, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जब हम इस तरीके के काम करते हैं, वो पछताते नहीं है, वो अपने अंदर के हम जो कुंठित हो चुके होते हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और पछताना एक बहुत अलग बात है। अगर वो यहाँ पर भी पछता जाता, शायद वो ये सब कर लेता, प्रभु के सामने सच्चे मन से अगर अपने हार्ट को व्यक्त कर देता, तो शायद प्रभु उसको माफ कर देते। लेकिन अभी भी उसके मन में अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपना ऑनर को लेके चल रहा था कि मैं अब ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, या मैं राजा नहीं रहूंगा, या मेरे हाथों से, उसको ये फील हो गया था मेरे हाथों से सब कुछ चले जाने वाला है, तो इसलिए किया उसने।
तभी शामूएल ने उससे कहा कि अब जैसे तूने मेरे बागी को फाड़ा है, वैसे तेरा राज्य भी तुझसे फाड़कर अलग कर दिया गया है, और जो तुझसे तेरा पड़ोसी जो अच्छा है उसके हाथों में प्रभु सब कुछ देने जा रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब जब हम डिसोबीडियंस में चलते हैं तो वो क्या लेकर आती है, डिस्ट्रक्शंस को लेकर आती है, और हमारा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। छोटा छोटा सा छोटी छोटी सी बातों के लिए उसने प्रभु के अनुग्रह को खो दिया। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था, प्रभु ने उसे राजा होने के लिए चुना था, और भविष्य में पता नहीं और भी क्या क्या प्रभु उसको देते, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए सिर्फ उसने अमालेकी, उसने अगाग को बचा लिया, उसको बचा के ले आया, उस राजा को बचा के ले आया, वहां से बहुत सारी चीजें वो उठा के ले आया, और उसने इन बातों से प्रभु को अनाज्ञाकारिता की। लेकिन बाद में शमूएल को यह बात पता था कि अभी भी प्रभु का जो वो है ना, प्रभु ने जो ठाना था मारना, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो वो खुद जाते हैं, अगाग को बुलवाते हैं कि अगाग को मेरे सामने लाया जाए। अगाग ये सोचता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो मैं, वो मुस्कुरा के जाता है, वो सोचता है कि जब उसी ने मुझे नहीं मारा है शाऊल ने, तो ये तो एक बूढ़ा वो है, याजक है, ये भी मुझसे हंस के वो कर लेगा और मैं बच जाऊंगा। वो इस उम्मीद से गया था, लेकिन शाऊल ने उसी समय तलवार मंगाकर उसको उसके पीसेस किए, उसको मारा, और फिर वो वहां से गए। प्रभु की आज्ञा आज्ञा तो पूरी करना जरूरी था ना, नहीं तो प्रभु का वो कोप, प्रभु का वो जो गुस्सा था वो बना रहता है इजरायलियों के ऊपर। तो शमूएल को वो आज्ञा पूरी करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे शाऊल के हाथों से उसका राज्य चला गया, और आप जानते हैं कि दाऊद को दे दिया गया। दाऊद प्रभु के मन का व्यक्ति था, हर एक बात में प्रभु के लिए वो ईमानदार रहा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं डिसोबीडियंस का जीवन हमारे जीवन में किस तरह से डिस्ट्रक्शन को लेकर आता है, और अमालेकियों ने उसको बाद में मार दिया। शाऊल भी मारा गया बाद में अमालेकियों के द्वारा। हम जानते हैं कि तब भी दाऊद ऐसा व्यक्ति ने दाऊद को क्यों दिया, दाऊद ने कभी उसका तिरस्कार नहीं किया, कभी उसका अपमान नहीं किया, वो जानता था उसके अभिषेक को। यहाँ तक कि शमूएल भी उसके साथ, जब उसने बोला था कि मुझे प्रभु की आराधना करने मेरे साथ चल, प्रभु की आराधना करने वो उसके साथ गए। आप इसमें आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाए कि जब उसने इतना डिसोबीडियंस किया, मेरे माइंड में भी था, तो फिर शमूएल उसके साथ क्यों गए? सिर्फ इसलिए कि प्रभु की आज्ञा के लिए वो एक राजा का वो कर रहा था, मान कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना था। उसने बोला था कि प्रभु के साथ, प्रभु की आराधना करने मेरे साथ चल, सिर्फ इसलिए। और दूसरी बात, इस बात को पूरी करने के लिए कि प्रभु को ही सारा ऑनर देना है। ये युद्ध जीत कर आया तो इस बात का ऑनर प्रभु को देना था, इसलिए वो उसके साथ गया, और प्रभु को उसने भेंटें चढ़ाई, प्रभु को उसने धन्यवाद बोला, प्रभु को वर्शिप किया उसने। क्या आप इस पार्ट को समझ पाए हैं? मैं उम्मीद करती हूँ डिसोबीडियंस के इस पार्ट को आप समझ पाए हैं। ओबीडियंस के लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल में जाएंगे। हम इसके लिए निकालेंगे डैनियल में आएंगे, चैप्टर 3 में आएंगे हम लोग, जिसने सोने की मूर्ति को दंडवत करने का एक आदेश निकाला गया है। चैप्टर 3 डैनियल, इसमें हम बिल्कुल अलग हर चीज देखेंगे। वहां पर हम लोगों ने डिसोबीडियंस को देखा था, यहाँ पर हम ओबीडियंस को देखेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत बार हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझ पर रिवील हुई कि प्रभु इस तरीके से भी प्रभु को क्या क्या चीजें पसंद आती है, छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना। देखिए, इसमें जो नबूकदनेस्सर राजा था वो एक बहुत पर्टिकुलर टाइप का राजा था, बहुत जस्टिस, मतलब एक बहुत न्यायप्रिय राजा था। जो उसने कह दिया तो वो होना ही चाहिए, वरना उसको न्याय करने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाते थे और तुरंत उसका न्याय करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरीके से आप लोग को मालूम है आज की राजनीति भी ऐसी चलती है कि लाइक अपना अपना पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए हम लोग कई बार उसको धर्म के साथ भी जोड़ लेते हैं, हम उसको लेके चलते हैं, लेकिन वो चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो उस समय के नबूकदनेस्सर में भी ये बात थी, उन्होंने अपनी मूर्ति कहीं ना कहीं खड़ी कराई, और वो सोने के पानी से जड़ी हुई थी, और वहां पर बहुत बड़ा एक अनुष्ठान किया गया, और बोला गया था कि इस मूर्ति बहुत कई फीट ऊंची थी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी फीट ये ऊंची मूर्ति है, सोने से बनी हुई मूर्ति है। और सबको वहां पर बड़े बड़े अधिपतियों को, छत्रपतियों को, बहुत जो जितने भी बड़े बड़े जो रैंक के जो लोग थे, सबको आमंत्रित किया गया। वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सब लोगों को वहां पर, ये जो प्रभु के लोग थे जो बंधुआई में थे उस समय, इन सबको वहां पर आमंत्रित किया गया। लेकिन ये जो 3 फ्रेंड्स थे, ये प्रभु के सच्चे लोग थे, ये प्रभु को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते थे, फिर चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। आप जानते हैं, इन्होंने अपनी अपनी जान को भी प्रिय नहीं समझा। मैं पढ़ना चाहूंगी 2nd चैप्टर से। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से, चौथे में लिखा है, ऊंचे शब्द से पुकार कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की
जो खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति उसको दंडवत करना। जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा वो उसी धधकती भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही इस देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों लोगों ने उसको उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी करवाई थी दंडवत की। देखिए बहुत बड़े बड़े रैंक के लोग वहां पर खड़े हुए थे, बहुत हाई ऑफिशियल्स वहां पर खड़े हुए थे और इतने लोगों के बीच में ये तीनों लोग भी वहां पर खड़े हुए थे, ये भी वहां के कर्मचारी थे। तो इनको अपने लिए छुपाना उतना इजी भी नहीं था और मतलब अगर ये छुप भी जाते तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन वही के लोगों ने राजा को जाकर ये बात बताई थी कि ये तीन लोग इनके विरोध में थे। देखिए जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु के आज्ञाकारिता में चलते तो हम सबको प्रसन्न कर नहीं पाते, हम सबके साथ हम एक मन एक चित हो नहीं पाते, क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा है कि मैं वो दोधारी तलवार हूँ जो गुदे गुदे मांस मांस को छेदता हूँ और मैं आया इसलिए हूँ कि सास को बहू से, बहू पिता को बेटी से मैं अलग करूँ। तो जब हम प्रभु के साथ उसके वचनों पर चलते हैं ना, तो हम दुनिया की सारी बुराइयों से, दुनिया की ऐसी सारी बातों से जो जो प्रभु के अगेंस्ट में काम करती है, हम उसके उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। हम कभी भी उससे अपना हाथ नहीं मिलाते। तो हम वो मोमबत्तियां हैं, जितने लोग हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम सब वो मोमबत्तियां, वो चिराग हैं जो कि हम प्रकाश देने वाले लोग हैं। हमें प्रभु ने बुलाया इसलिए कि जब मोमबत्ती ऊपर रखी जाती है, दिए को दीवट पे रखा जाता है ताकि वो सबको उजाला फैलाए, ताकि वो सबको प्रकाश दे। तो हम भी वही मोमबत्तियां हैं और ये तीन भी उस समय मोमबत्तियां बनकर खड़े थे कि जो किसी से छुप नहीं सकती थी। तो जब सबने घुटने टेक दिए, लेकिन इन तीनों ने घुटने नहीं टेके, ये तीनों वैसे ही खड़े रहे, इनको कोई डर नहीं था। ये अपने मन के अंदर उस फेथ को लेके खड़े थे, इनको पता था हमारा जीवित परमेश्वर है, अगर वो हमें बचाना, इन्होंने कहा भी राजा से, अगर वो हमें बचाना चाहेगा तो बचा लेगा और अगर उसकी मर्जी नहीं भी है तो भी हम कुर्बान, हमारी जान प्रभु के लिए, अगर उसकी मर्जी है हमारी जान उसके लिए कुर्बान है। वो अपने मन के अंदर वो फेथ को लेके चढ़े थे, इतना फर्म वो फेथ था, वो जो प्यार था अपने प्रभु के लिए इतना फर्म था कि किसी से डरते नहीं थे। हालांकि आज्ञा, एक राजा की, इतने बड़े राजा की आज्ञा टालना, वो भी जिसके कंट्री के अंदर वो बंधुआई में है, क्या उसकी आज्ञा टालना इतना इजी है? आज आप उसको अपनी लाइफ को कंपेयर कीजिए, जहां जहां पर आज हम हैं, क्या अगर वहां पर हमें कोई भी ऐसा आदेश दिया जाता है, सुनाया जाता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि हमारे प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं है, क्या हम उसके साथ खड़े रहते हैं या हम अपने प्रभु के साथ खड़े रहते हैं, या हम उन चीजों को फॉलो कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि देखिए हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हम अपने मन को समझा देते हैं, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, ये चीज तो हमें करना पड़ेगा, वरना हमारा अधिकारी अधिकारी या हमारा बॉस या जो हमारे कलीग्स हैं या जो कोई भी है वो नाराज हो सकते हैं, हो सकता है हमें अपनी नौकरी खोनी पड़े। क्या वो चीजें हमारे मन के अंदर चलती हैं और हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेस देकर क्या हम उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं? अगर हाँ, तो फिर तो भैया जैसा कहते हैं कि हम नामधारी मसीह हैं, तो फिर मैं यही कहूंगी कि हम नामधारी मसीह हैं और प्रभु फिर ऐसे ही लोगों की छटनी कर देते हैं बाद में। ऐसे ही शायद ऐसे ही लोगों का अगर मैं भी उसमें हूँ तो शायद मेरी भी छटनी हो जाएगी। प्रभु मुझे कभी भी अपने राज्य के लिए मुझे पसंद नहीं करेंगे, कभी भी मुझे नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रभु ने ये कहा भी है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने कितनी भविष्यवाणियां मेरे लिए की हो, कितने मेरे लिए गाने गाए हो, या कितना ही मेरे लिए दान किया हो, या कुछ भी किया हो, चर्चेस बनाए हो, या कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि अगर मैंने प्रभु की सारी बातों में आज्ञाकारी रही, लेकिन एक बात में अगर मैं चूक गई हूँ, जैसे शाऊल रहा, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था उसने, लेकिन ये सबसे बड़ा बात था कि उसने अनाज्ञाकारिता कर दी थी प्रभु के। उसने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया था जो कई साल पहले किया था प्रभु ने कि मैं अमालेकियों को छोड़ूंगा नहीं। अमालेकियों को ऐसी बात नहीं थी, प्रभु ने समय भी दिया कि पछता ले, लेकिन इतने सैकड़ों मूसा के साल के बाद, आपको पता है ये जो शाऊल का समय था ये कई सैकड़ों साल बाद का समय, प्रभु ने इतना लंबे समय दिया, एकदम प्रभु ने न्याय नहीं किया उनका, प्रभु ने बहुत लंबा समय दिया कि वो सुधर जाए, वो आकर इन लोगों के साथ मेल मिलाप कर लें या इनसे माफी मांग ले अपने किए गए की, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उल्टा वो अपने आप को समझते रहे बहुत कुछ, तो इसीलिए उनका न्याय हुआ। लेकिन यहाँ पर हम कई बार अपने आप को ना, हम घुटने टेक देते हैं परिस्थितियों के सामने। मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सही है प्रभु के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उनमें कभी जाना पसंद नहीं करती। मुझे मालूम है ये नौकरी तो मुझे प्रभु ने दी है, अगर प्रभु चाहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, प्रभु नहीं चाहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो मैं उन चीजों में कभी भी शामिल नहीं होती हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ और ना मेरे साथ कोई जबरदस्ती। मैं इस बात के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कोई आज तक मेरे साथ जबरदस्ती कर नहीं पाया, या किसी भी रीति से कोई मेरे से उस बात के लिए किसी ने मुंह नहीं फुलाया कि मैं वो चीजें क्यों करती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं उन चीजों को नहीं कर सकती हूँ, उन चीजों के लिए मैं नहीं बनी हूँ, तो मैं उन चीजों को कभी नहीं करूंगी। यहाँ तक कि अब तो बच्चे भी समझ गए कि एक दिन मुझे किसी बच्चे ने मुझे कह दिया कि मैम उस चीज में क्यों नहीं आए थे आप, हम आपको मिस कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए वहां पर? तो दूसरे वाले, मेरे बोलने से पहले उस दूसरे वाले बच्चे ने खुद ही कहा कि तुझे नहीं पता मैम चर्च जाती है, मैम कैसे आएंगी उसमें?
तो वो दोनों अपने आप ही चुप हो गए, अपने आप ही समझ गए, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो अपने आप ही समझ गए, ओके। तो दूसरे वाले ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी मैम। तो ऐसे बोल के चलेगा, वो खुद ही समझते हैं, मेरे को कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोला है। देखिए भैया, हमें बार बार बताते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना ऊंचा परमेश्वर है ना, उस ऊंचे स्थान पे बैठा है कि हमें उसको उठाने के लिए हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। हम किसी को हम हमें हमें किसी की बेइज्जती करना, हमें किसी की इंसल्ट करना, या हमें किसी को गिरा के बात करना, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ही नहीं गिराया किसी को। प्रभु ने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया। प्रभु के मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके लिए कितने कितने अपशब्द कहे गए, लेकिन क्या उसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। और आप जानते कि उसको क्या रिवॉर्ड मिला। उनके लिए भी विनती कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये जानते ही नहीं है। प्रभु ने कही ये बात, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो हमें हमें किसी को नीचा गिराने की जरूरत है ही नहीं। अगर हम ऐसा करके अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, या अपने प्रभु को ऊंचा उठा रहे हैं, प्रभु को ये बात कही कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। यही तो है सच्चा परमेश्वर, यही तो जिंदा परमेश्वर है, जो वो किसी को गिरा के नहीं, हर किसी को उठा के चलना चाहता है। वो अपने बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम ना सिर्फ खुद बचे, लेकिन हम औरों को भी लेके चलें, औरों को भी हम बचा के चलें। तो यहाँ पर यही बात है, आप लोग इन बातों से बिल्कुल भी समझौता ना करें। मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगी कि किसी भी रीति से जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप बिल्कुल निडर रहें। कोई भी ऐसी बात आती है, आप बिल्कुल संकोच ना करें, किसी भी रीति से समझौता ना करें किसी भी ऐसी बात से। आप स्ट्रेट अवे बड़े प्यार से, आप जब बाइबल बताती है, जब भी कोई हमारे विश्वास के बारे में पूछता है, तो हम बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से हम उनको पोलाइटली हम उनको मना कर सकते हैं कि नहीं प्लीज सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं। और हम तो चलती फिरती पत्री हैं, प्रभु की जीवित पत्री हैं। वो हमारे जीवन को देख के समझते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उनको खुद को भी पता है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वो हमें उनको पता है कि हम किसी गलत काम में हाथ डालेंगे नहीं, तो हमारे सामने ऐसी टेम्पटेशन आएगी भी नहीं। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मुझे नहीं पता बाकी सबका क्या है। मुझे ऐसे टेम्पटेशन प्रभु आने भी नहीं देते कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़े या बहुत ज्यादा मुझे परेशान होना पड़े कि अब मैं क्या करूं। आती है, और अगर कभी आती भी हैं, तो मैं बहुत फर्म रहती हूँ उन चीजों पर कि मुझे ये नहीं करना है, और प्रभु मेरी मदद कर देते हैं। और सब लोग मेरे अपने हैं। कोई मुझसे मुंह नहीं फेरता, या मुझसे कोई मुंह नहीं फुलाता कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। उनको सबको पता है कि भाई ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उनको सब प्यार करते हैं। मैं भी सबसे प्यार करती हूँ, फिर वो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर जब रहता है ना, तो प्रभु हमें सबसे मेल मिलाप का आत्मा दे देता है, सबसे प्रेम करना हमें सिखा देता है। वो प्रेम हमारी और लोगों को खींच लेता है। तो कोई इन बातों से गुस्सा नहीं मानता। आगे चलेंगे तो वहां पर दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप लगा। देखिए 8वें अध्याय में, 3 चैप्टर के 8वें में, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से, देखिए कसदी पुरुष लोग गए, राजा को ये बात पता नहीं चली थी कि ये तीनों नहीं झुके हैं। कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। हो सकता है हमारे लिए चुगली खा सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैंने एक बताया ना कि बहुत सारे लोग हमारे विरोधी भी हो जाते हैं जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। तो वहां पर प्रभु के विरोधी भी थे। वहां पर ये जो कसदी जो राजा थे, ये गए नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे, हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजू का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्राण के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी वाचा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। देखिए इसको बोलते हैं एक तरीके से मिर्ची लगाना, या किसी को भड़काना किसी के खिलाफ में। राजा को ये बात पता नहीं चली है, और राजा बहुत प्यार, एक्चुअल में राजा बहुत प्यार करते थे इन चारों से, डैनियल से, शद्रक, मेशक, अबेदनगो से। उनको उसको पता था, ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इनके साथ इनका परमेश्वर रहता है, और ये वही करते हैं जो इनका परमेश्वर इनसे कहता है, और ये बहुत अच्छे लोग। तो वो भी इनके विरोधी नहीं थे, लेकिन इनको देखो उनके कान भरे गए। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक, अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि राजा ना बहुत लाइक अगर कोई भी आज्ञा पूरी नहीं की जाती थी, तो उसको उसी समय पनिश करने का उसको बहुत वो रहता था। वो पनिश के बिना छूटते नहीं थे, क्योंकि ये बहुत बड़े राजा थे उस समय, अशूर के बहुत पावरफुल राजा। और अगर इनकी बात का उल्लंघन है, कहने का मतलब है इनकी सीधा सीधा इनको डिसऑनर है। तो लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, अपने ऑनर को बनाए रखने के लिए सीधा इनको दंड देना बहुत जरूरी होता था। तो इसलिए वो जलजलाहट में आए। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुरी, उसने दोबारा, देखिए उसने पूछा राजा ने, डायरेक्ट नहीं। हम में से कई बार, यहाँ पर भी एक सीखने की बात है, हम में से भी कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार हमें भी कोई चीज बताई जाती है, तो हम डायरेक्ट उसको सुनकर हम विश्वास कर लेते कि अच्छा ऐसा कहा होगा।
कई बार हो सकता है हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई और रिश्तेदार हमारे हमें कुछ गलत बात बता रहा हो, तो हम तुरंत सुनकर उसको विश्वास कर लेते हैं और अपने मन के अंदर ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हाँ, इसने ऐसा कुछ कहा है, और हम मुंह फुला लेते हैं, या कई बार हम लड़ने के लिए चल देते हैं उन लोगों से। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति, जो सिद्ध व्यक्ति होता है, या जो प्रभु का जो व्यक्ति होगा ना, उस बात को जाकर वो पहले प्रमाणित करेगा। उससे जाकर वो पूछेगा कि क्या वाकई में ऐसा है, मैंने ऐसा सुना तो है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा हुआ है? तो वो उस व्यक्ति का पक्ष भी सुनता है वो, कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं, तो वो कहेंगे हाँ या ना, या जैसा भी होगा, फिर वो उसके बाद जैसा भी होता है वैसा करते हैं। तो हम में से भी हर एक को ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी रही है, किसी के विरोध में, हमारे विरोध में किसी ने कोई बात हमसे कह दी है, तो पहले जाकर हमें कंफर्म तो करनी चाहिए। हम प्रभु प्रभु ने हमें आंख नाक, हमें सेंस ऑर्गन दिए हैं, सबसे बढ़कर तो अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें सब कुछ जांचने परखने की समझ और बुद्धि देता है। तो क्या हमें समझ और बुद्धि की परख नहीं है? क्या हम, प्रभु का वचन ही बताता है, क्या तुम अपने लोगों का न्याय नहीं कर पाते? क्या ऐसे लोगों के बीच में जाओगे जो कुछ कलीसिया में कुछ समझे ही नहीं जाते? तो हमें ये बातें भी बहुत समझनी जरूरी है। क्या हमें उन अपनी बुद्धि परख का अपने प्रभु से या उनसे डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करके पूछना चाहिए, क्या बात ऐसी है? जैसे राजा ने पूछा, देखिए राजा ने उससे पूछा कि क्या वाकई ऐसा है कि तुमने जानबूझकर ऐसा करते हो? क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, डायरेक्ट ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, पूछ रहे हैं। यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करोगे तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना कर तो इस घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तो देखिए अब शद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या जवाब है। उन्होंने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन नहीं। देखिए इस बात को बोलते हैं फर्मनेस। इस बात को एक कई बार पहले जब मैं पढ़ती थी, मुझे कई बार लगता था रूड, ये चीज मुझे रूड लगती थी। लेकिन यहाँ पर इस चीज को बहुत फर्मनेस कहा जाता है, अपने प्रभु के लिए बिल्कुल तैयार। तो उन्होंने बोला कि इस विषय में, केवल इस विषय में, बाकी हम सब विषय में आपके लिए हम ईमानदार रहेंगे, लेकिन इस विषय में हमें आपको उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हम कई बार, हम इन लोग एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। हम लोग कई बार अपने आप को बचाने के लिए कह सकते थे, अरे 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के लिए झुकना कौन सी बड़ी बात है, आराधना तो हम अपने परमेश्वर ही की करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो राजा को सम्मान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ हो सकता है यहाँ पर इतना सारा म्यूजिक, जो ये जो बैंड लगा है म्यूजिक का, हम सिर्फ उसको सम्मान देने के लिए वो कर रहे हैं। कई तरीके से हम अपने आप को एक्सक्यूज देकर हम उन पापों में गिरा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रभु बहुत समझदार हैं। प्रभु का तो जो बुद्धि का आत्मा है, अगर वो सब हम सबके पास आ जाए तो शायद हम पाप नहीं करेंगे, हम गिरेंगे नहीं उस पाप में। प्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने कब प्रभु की आज्ञा में थोड़ी सी मिलावट कर दी है, और अपने आप को बचाने के लिए या अपने फायदे के लिए हमने उस चीज का इस्तेमाल कर दिया है। प्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये उस बुद्धि का इस्तेमाल, यहाँ पर उस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर सकते थे, एक्सक्यूज दे सकते थे, लेकिन ये बहुत फर्म रहे। संसारिक रीति से अगर देखा जाए तो संसार के लोग इसको बोलेंगे कितने फुलिश लोग हैं, अरे जान बच जाती है करके धड़कते हुए भट्टे में तो ना फेंका जाता। लेकिन आपको मालूम है, अगर ये ऐसा कर लेते तो ये प्रभु के अनुग्रह से दूर हो जाते। ये प्रभु का रिश्ता हमेशा के लिए इनसे टूट, जान तो इनकी बच जाती थोड़े दिनों के लिए, पृथ्वी पर तो जान बच जाती, लेकिन उसके बाद जो इनके ऊपर से जो अनुग्रह था वो चला जाता, और शायद ये प्रभु के शायद नहीं, 100% प्रभु के साथ इनका हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाता। फिर ये कभी प्रभु के कहलाए नहीं जाते, और फिर जब ऊपर जाते तो नरक में शायद नरक के हमेशा के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिए जाते। पर यहाँ पर इन्होंने फर्म रहे और इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर वो बचाना चाहते तो हमें बचा लेंगे, नहीं भी बचाए तो उनकी मर्जी पूरी हो, लेकिन हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और तब 19 में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला गया और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो, और फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित देखिए बांध कर फेंक दिए, उस धधके हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ होने की आज्ञा के कारण और ज्यादा धधकाया गया था। देखिए और ज्यादा उसको बहुत ज्यादा धक्का दिया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया, वे भी इतनी तेज आग थी कि जो जो लोग उसको उसके अंदर डाल रहे थे वो भी झुलस गए, वो भी भट्टे की आग से जल गए, आग की आंच से जल मरे। सोचिए वो जल मरे जो फेंकने गए थे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। इनके हाथ बंधे हुए थे, इनके हाथ पैर सब बंधे हुए थे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए देखे नहीं थे? क्या हमने 3 ही नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष
आग के बीच में टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। चौथे पुरुष का स्वरूप तो ईश्वर के सदृश है। तो नबूकदनेस्सर को देखिए चौथा पुरुष भी वहां पर देखने में आ गया था और वो डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर थे, वो डायरेक्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह थे जो उनके बीच में प्रकट हो गए थे। देखिए जब हम किसी बात से परिस्थिति से समझौता नहीं करते तो प्रभु अब हमारे लिए उतर आते हैं। वो आज भी सेम, आज भी वही परमेश्वर है। आप लोग चक के तो देखिए, प्रभु ने कहा चक कर देखो मैं भला परमेश्वर हूँ। हम क्यों छोटी छोटी बातों से हम समझौता कर लेते हैं। तो हम ऐसा करके हम प्रभु को एक्चुअल में हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं है अगर हम छोटी छोटी बातों से समझौता कर लेते हैं। मैं कहूंगी हमें बिल्कुल निडर रहना चाहिए, हमें बिल्कुल किसी भी बात से समझौता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटी बात हो चाहे। भैया अक्सर बताते हैं हम बड़े पाप करके कभी भी नरक में, बड़े पाप तो हम करते ही नहीं है। हमसे मर्डर नहीं होगा, हमसे रेप नहीं होगा, हम बड़े पाप नहीं करेंगे। हम ऐसे करके वो तो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जाना ही है नरक। लेकिन अक्सर छोटे छोटे पाप करके भैया ने कई बार बताया है कि हम नरक में जाएंगे। और वो छोटे पाप यही है, हम छोटी छोटी बातों से समझौता कर लेते हैं, अपने आप को बड़प्पन दे रहे होते हैं, कई बार दूसरों को नीचे गिरा रहे होते हैं अपने आप को बनाने के लिए। कई बार तो और हम प्रभु को ही नीचे गिरा देते हैं। जैसे शाऊल ने अपने आप को अपनी समझ में, उसको प्रभु ने प्रधान होने के लिए चुना था, राजा होने के लिए चुना था, लेकिन जब उसने अपने आप को बहुत कुछ समझा तो वो नीचे ढाया गया। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि अल्टीमेटली प्रभु तो प्रभु ही है, बाप तो बाप ही है। हम बाप से किसी भी तरीके से कंपटीशन कर नहीं सकते। हमें सिर्फ उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। तो वहां पर खुद प्रभु प्रकट हुए उनके बीच में और प्रभु ने उनके, आपको पता है वो जो आग थी उसने सिर्फ उनके बंधन तोड़े थे। जो हाथ पैर जो बांधे गए थे ना रस्सियों से, सिर्फ उसको झुलसाया था उसने, वो खुल गए थे। और वो अंदर आपने आगे क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ दूं फिर बताती हूँ मैं। 26 में लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, मतलब वो इतने डिस्टेंस पर था, वो उसे पता था मैं बहुत ज्यादा पास जाऊंगा तो मैं खुद ही जुड़ जाऊंगा, मतलब इतने डिस्टेंस पर वो था कि जहां से वो देख सके और उसको आग भी ना लगे, मतलब उसकी तपाहट ना लगे। तो इतनी डिस्टेंस पे जाके उसने बहुत ध्यान से देखा और उसने देखा कि मेशक शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल कर यहाँ, यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। देखिए जब ये चारों भट्टे के बीच में जब ये घूम रहे थे, वहां पर घूम रहे थे, स्तुति के महिमा के गीतों को गाते हुए वहां पर आराधना कर रहे थे। घूमने का मतलब तो यही होता है, जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे सिलास और पौलुस, आपको पता है जेल में रहकर भी वो गाना गा रहे थे, वो प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे। वो ही यहाँ पर हुआ था, पुराने नियम में भी हुआ था कि ये तीनों प्रभु के साथ रह के जिस परिस्थिति में थे उसको उसका फर्क नहीं पड़ता। और हमें पता है कि वो आंच उनको जरा भी नहीं लग रही थी और उसके प्रभु के साथ रह के वो आराधना महिमा स्तुति के भजन गा रहे थे। वो तीनों चारों मिलकर घूम रहे थे। तो जब इसने देखा तो इसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई और उसने जाकर उनको आवाज लगाया कि बाहर निकल आओ। वो अपने आप नहीं निकले, राजा के बोलने के बाद वो अंदर आग में से निकल कर आए, क्योंकि उनको आग वहां से निकलना ही नहीं था। वो बड़े खुश थे, अंदर अपने प्रभु के साथ थे। सोचो ना, ऐसी परिस्थिति में जबकि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, या दुनिया के अकॉर्डिंग हमें, अपने अकॉर्डिंग भी हमें लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं। अगर भैया कई बार बताते हैं कि जब एक्चुअल में जब हम दुखी होते हैं ना तो हमें भागकर प्रभु के पास जाना चाहिए, और हम प्रभु से दूर भागकर हम अपने आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम और ज्यादा फंस जाते हैं। हमें सीधा सीधा भागकर प्रभु के पास जाना चाहिए, तो हम भी स्तुति महिमा प्रशंसा के गीत उसके साथ गाने पाएंगे और उस भट्टे में से हमें निकाल लेगा वो। लेकिन हम करते कुछ और है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया उन्हें, और अब इसने उनको निकाला, बाहर निकाला। जब अधिपति हाकिम गवर्नर राजा के मंत्रियों ने, देखिए सबके ऊपर गवाही बनाई प्रभु ने, ये प्रभु की गवाही बनानी थी इनके द्वारा, जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को और देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं पाया, कोई बदबू नहीं आ रही थी उनकी बॉडी से, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा था, ना उनके मुंह से कुछ बिगड़े थे, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई थी। अगर गंध आ रही थी तो सिर्फ प्रभु यीशु के प्रेम की खुशबू आ रही थी उनको। न बिगड़े। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर। देखिए नबूकदनेस्सर झुक गया उस बात के सामने। वो खुद कह रहा है कि राजा की आज्ञा ना मानकर केवल तुझी पे भरोसा रखा, धन्य ऐसा परमेश्वर। और यह सोचकर अपना शरीर भी उसने अर्पण किया कि हम, देखिए अपना शरीर भी उसने अर्पण कर दिया था यहोवा परमेश्वर को, कि हम अपना परमेश्वर को छोड़, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। देखिए वो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया था उसने। अन्य जाति परमेश्वर था, मूर्ति पूजक था, खुद की मूर्ति, अपने देवताओं की मूर्ति पूजा करवाने लाया था वहां पर सबको, बड़े बड़े शस्त्रपति अधिकारियों को। लेकिन इतना बड़ा राजा, जो सबसे बड़ा था वहां पर, जो सबसे बड़ा हाई रैंक राजा था, अशूर का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था, इन तीनों के विश्वास ने, इन तीनों के उस एक कृत्य ने उस राजा को अपने परमेश्वर के सामने झुका दिया था। और उसने खुद बोला कि राजा की आज्ञा ना मान, तू सोचकर अपना शरीर अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना दंडवत न करेंगे, इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ। 29 में लिखा है,
अब मैं आगे देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, वीराना बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और भी ऊंचा किया। आप देख रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए रिवॉर्ड लेकर आ पाए, लेकिन वहां पर अशूर के राजा के लिए, जितने भी लोगों के लिए था, वहां पर उन्होंने प्रभु को राजा घोषित कर दिया। ऐसा ही तो जीवन हमें चाहिए। क्या हम दूसरों के जीवन में प्रभु के राज्य को लेकर आ पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या प्रभु से दूर हो जाते हैं? कई बार मुझे इस बात को सुनते हुए बहुत दुख होता है कि हम ठोकर अपने लोगों से खा जाते हैं, अन्य जातियों से नहीं खाते, अपने लोगों से खा जाते हैं। बहुत दुख की बात है। हमें अपने लोग धोखा दे देते हैं, अपने लोग हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, अन्य जाति नहीं अपने लोग बन जाते हैं। ऐसा है भी, कई बार हमें होता है दुख, ऐसी अपने ही लोगों से हो जाता है। तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हमें ठोकर का कारण किसी के लिए नहीं बनना, क्योंकि बाइबल हमें बहुत कुछ इन बातों पर हमें सिखाती है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि ना सिर्फ अपने लिए रिवॉर्ड, आपने लास्ट में पढ़ा ना कि उनको बहुत ऊंचा पद भी दिया गया, और यहाँ तक कि सारे लोगों का परमेश्वर उसने घोषणा कर दी थी कि अब से आगे अब इनके परमेश्वर को छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं होगा, और जो कोई ऐसा करेगा उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। क्या हम ऐसा जीवन जी पाते हैं कि हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु की ओर खींचे चले आए, कि प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लें? वो भी कह रहे हैं कि आपका परमेश्वर आज से हमारा परमेश्वर होगा। आपके अंदर जो बातें हम पाते हैं, जब आपके अंदर ऐसी बातें, तो आप जिसको मानते हो परमेश्वर, उसके अंदर कैसी बातें होंगी, अब से हम उसके साथ चलेंगे, अब से हमारा घराना उसकी स्तुति करेगा। हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमें प्रभु ने एक्चुअल में विश्वास में चलने के लिए बुलाया। बड़े काम करना, मिरेकल करना तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो अगर हम आज्ञाकारी है ना, तो हम बहुत बड़े मिरेकल वर्कर हैं, क्योंकि आज्ञा मानना इजी नहीं है। मैंने आपको बताया प्रभु यीशु ने भी आज्ञा दुख उठा कर मानना सीखा है। प्रभु के लिए बहुत इजी नहीं थी वो बातें, लेकिन दुख उठा कर उसने मानना सीखा। प्रभु ने वो बोला कि वो प्याला मुझसे हट जाए, वो प्याला प्रभु प्रभु को पता था, प्रभु को ऐसा लगता था कि कहीं मैं उस बात से चूक ना जाऊं, क्योंकि बहुत सारे उनके सामने ऐसी, पतरस ने भी बोला था कि तेरे सामने ऐसी परिस्थिति कभी ना आने पाए, तो प्रभु ने उसको भी शैतान बोल दिया था कि शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे पिता की मर्जी पूरी करने से मुझे रोकता है। प्रभु समझ गए थे इसके अंदर भी वर्ल्डली बातें चल रही है, वर्ल्डली बातों से मुझे वो कर रहा है, मुझे मोह हो रहा है कि कहीं मैं थोड़ा सा इम्बैलेंस ना जाऊं अपने इमोशंस में। तो प्रार्थना कर रहे थे वो अपने लिए। क्या ऐसी प्रार्थना हम करते हैं कि प्रभु कैसी भी परिस्थिति है, आप ना मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना। मैं आपके लिए जब खर्च होंगी ना, तो क्या ही ग्लोरी होगी, क्या महिमा होगी आपकी, और आपका राज्य उतार देंगे। ये तो सबसे बड़ा मिरेकल है। किसी को छू लेना, किसी को चंगा कर देना, भैया कई बार बताते हैं कि ये सब सेकेंडरी चीजें, ये सब तो होंगी। प्रभु ने कहा है कि ना सिर्फ मुझसे, या मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे साथ चलेंगे, ये तो सब होगा ही होगा। लेकिन सबसे बढ़कर चलना प्रभु की आज्ञाकारिता में। अगर आज हम आज्ञाकारिता में चलें, तो हम प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर तो प्रभु को यही बातें प्रसन्न करती हैं कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने हुए। तो मुझे यही कहना था, और अंत में इसी बात से करना चाहूंगी कि कोई परमेश्वर इस प्रकार का उद्धार कर सके, नबूकदनेस्सर ने बताया था, और अपने लोगों के जीवन में उसको कार्य करते देखना प्रभु चाहते थे, इसलिए इन तीनों को इस्तेमाल किया था, इन तीनों को इस्तेमाल किया, और इसके बाद पूरी कंट्री ने इनका डर माना और अब इनके परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया था। बस हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हैं। अपने जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना है। तो हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं, अपने देश को जीतने जा रहे हैं, हम अपने देश को अपने प्रभु के लिए जीतने जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को हम अपने प्रभु के लिए हम जीत लेंगे। बस हमें इंडिविजुअली अपने पर्सनल तौर पर हमें आज्ञाकारिता रहना है। जैसे कि हमें क्लास में हमें ये चीजें बताई जाती हैं, जैसे भैया बताते कि जैसे हम बीटीएच कर रहे हैं, तो मुझे वहां पर एक बात बहुत छुई थी। वहां पर हमें बताया गया कि जो चीजें जब हम कुछ करते हैं ना, तो सप्लाई करने से पहले अप्लाई करना चाहिए। तो जो चीजें मैं आपको ये बता रही हूँ ना, पहले उन चीजों को मैं अपने ऊपर अप्लाई करना सीख रही हूँ। मैं पूरी तरह से सीखी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ कि मैं प्रभु की आज्ञाकारिता में कैसे बनी रहूं। अभी मैं इन बातों को कह पा रही हूँ, वरना मैं शायद ये बातें कह भी नहीं पाती, लेकिन मैं आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पता है कि मुझे और आपको बहुत जल्दी प्रभु आएंगे और हम सबको उससे पहले सिद्ध कर देंगे, ताकि हम सब उनके साथ जाने के लायक हो जाएं। प्रभु में सिद्ध कर देंगे प्रियो, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रभु में सिद्ध करेंगे। सिद्ध सिर्फ एक है, हम कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सबको प्रभु सिद्ध बना देंगे धीरे धीरे। लेकिन आप अपनी दौड़ना ना छोड़ें, आपके लिए वो प्रतिफल, वो इनाम, वो मुकुट वेट कर रहा है। और प्रभु वो दौड़ने के लिए बहुत कम डिस्टेंस रह गया, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम उस दौड़ को बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं कि प्रभु हमें एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए लेकर बैठे हैं। और वो बस वो वहां से वो आवाज लगा रहे हैं आपको, आ जाओ मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा 2 मिनट, बस 2 दिन और, बस 2 साल और,
बस बहुत कम समय रह गया है कि हम अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे। तो किसी भी रीति से हमें अपना प्रतिबल खोना नहीं है, हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, चाहे जिंदगी की परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे कितना ही टफ जीवन क्यों ना हो। लेकिन आप याद रखें, आपके साथ प्रभु है। उस धधकते हुए भट्टे में प्रभु उनके साथ था, वैसे ही आपके और मेरे साथ भी हैं। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। केवल मार्गदर्शन उन्हीं की ओर से आए, हमारी अपनी बुद्धि की ओर से भी ना आए। केवल इस बात को ध्यान रखें। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु के इस वचन को आपके समक्ष बांट पाई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन वचनों को सुना है और आप समझ पाए जो मैं कन्वे करना चाह रही थी, आप समझ पाए। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कठिन मैंने नहीं बोला है, बस हर एक बात के लिए प्रभु को स्तुति मिले। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शालिनी, ओवर टू यू। थैंक यू सिस्टर मोना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रभु के वचन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर रीति से, बहुत सटीक उदाहरणों के साथ आपने ओबीडियंस और डिसओबीडियंस को आज हम सबको फिर से सिखाया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बहुत गहरी बातों को हमने सीखा कि जब डिसओबीडियंट हम अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटी बातों में हो चाहे बड़ी बातों में, हमने श्यामल और साउल के जीवन से देखा, तो डिसोबीडियंट हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेकर आता है, एरोगेंट नेचर को लेकर आता है, ईगो को लेकर आता है, जो कि पाप को जन्म देती है और हम जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं। और जब हम ओबीडियंस में अपने जीवन को जीते हैं तो वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है, और ऐसी अद्भुत आशीषें लेकर आते हैं कि हमारे जीवन में जब लोग आज्ञाकारिता को देखते हैं तो हमारे परमेश्वर को वो भी अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जैसे कि राजा ने किया। बहुत सुंदर रीति से आपने सिखाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और इसी प्रकार प्रभु अपने प्रकाश, अपने गुप्त भेदों को आप पर प्रकट करे, ताकि जो सेवा आपने प्रभु की करने का मार्ग चुना है, परमेश्वर उस मार्ग में आपको स्थिरता से लिए चले और आप प्रभु की एक अद्भुत दासी बनकर परमेश्वर की सेवा को अंजाम दें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर।